हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक है हमारा टीडीएस एंड टीसीएस। लेकिन आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ बातें की जाएं। फ्रेंड्स, इस जो हमारा जो कोर्स चल रहा है जीएसटी प्रैक्टिशनर, इसको लेकर आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट हैं, जैसा कि मैं कमेंट में देख पाता हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ क्योंकि ये क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, हो सकता है कुछ टॉपिक आपको उतने अच्छे से समझ में ना आए हों। जैसे ये एक मेरे फ्रेंड हैं, इन्होंने लिखा हुआ है सर कुछ कम समझ में आया है, उतना समझ में नहीं आया और अच्छे से एक्सप्लेन करिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक लाइव वेबिनार रख लेते हैं। आपके जो डाउट है वो आप मुझसे सीधे पूछ सकते हैं। इससे पहले भी मैंने अनाउंस किया था बट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। तो बट एक बार मैं फिर से लाइव वेबिनार को अनाउंस कर रहा हूँ। परसों यानी कि 8 तारीख को 8 सितंबर को हम लोग रात में 9 बजे से 9 से 10 1 घंटा हम लोग लाइव सेशन रखते हैं। आप अपने डाउट, जैसे कुछ लोगों के मन में डाउट है सर ये जो कोर्स हम कर रहे हैं इसके बाद हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, तो यस बिल्कुल मिलेगा। सर कैसे मिलेगा, हम तो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो इन तरीके के जितने भी डाउट हैं, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है, तो इस कोर्स को लेकर के, कोर्स को खत्म करने के बाद कैसे इस फील्ड में आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, इससे रिलेटेड इन शॉर्ट इस कोर्स से जुड़े हुए जितने भी डाउट हैं आप लाइव सेशन में सीधे मुझसे पूछ सकते हैं और मैं दूंगा आपके सारे सवालों का जवाब। एंड एक और बड़ी अनाउंसमेंट, हमारे कुछ टॉपिक बच रहे हैं जैसे अपील रिवीजन, ई-वे बिल। तो ये जो कुछ टॉपिक हैं जो अभी बचे हुए हैं, ये हम उसी लाइव सेशन में कवर करने वाले हैं। मतलब अपील रिवीजन, ई-वे बिल ये हम लाइव पढ़ेंगे। 1 घंटे का सेशन नहीं लगेगा, 1.5 घंटे का लगेगा, 2 घंटे का लगेगा, जितना भी टाइम लगेगा हम अपील रिवीजन, ई-वे बिल ये लाइव पढ़ने वाले हैं। कब? 8 सितंबर। डेट नोट कर लीजिए, 8 सितंबर रात में 9 से 10, साढ़े 10, 11, जब तक अपना डिस्कशन चलता रहेगा, मतलब प्रभु इच्छा तक। ठीक है, तो लाइव सेशन है 8 सितंबर को। आप जितने भी डाउट है लिख लीजिए, हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, टीडीएस एंड टीसीएस। देखिए, इनकम टैक्स में टीडीएस बहुत पहले इंट्रोड्यूस हो चुका था। इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे का क्या लॉजिक है, क्यों टीडीएस काटा जाता है, तो देखिए सिंपल सा फंडा है, टैक्स की चोरी को रोकने के लिए। तो ये टीडीएस जीएसटी में कौन काटेगा, किसका काटेगा, कितने % से काटेगा, इसका फायदा क्या है, ये सारी चीजें आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और डेट याद रखिए 8 सितंबर रात में 9 बजे लाइव सेशन, आपके डाउट मेरे जवाब एंड ई-वे बिल, अपील रिवीजन ये भी हम लाइव पढ़ने वाले हैं। चलते हैं मेन पार्ट की तरफ। अब हम समझेंगे टीडीएस एंड टीसीएस ये होता क्या है, कब कब एप्लीकेबल होता है और इसको टीडीएस काटने के पीछे आखिर क्यों इस कॉन्सेप्ट को। देखिए, इनकम टैक्स में तो ये कॉन्सेप्ट पहले से था, जीएसटी में टीडीएस इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। तो देखिए, सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है कि टैक्स की चोरी को रोकने के लिए, जीएसटी की चोरी रुक जाए, इसके लिए टीडीएस का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस किया गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इससे कैसे जीएसटी की चोरी रुकेगी। तो इमेजिन करिए आप सेलर हैं, आपने मुझे गुड्स सेल करी, ठीक है, आपने इस ट्रांजैक्शन को छुपा लिया ताकि आपको जीएसटी ना देना पड़े। लेकिन अगर आपने मुझे बेचा है, अगर मैं जाके बता दूं गवर्नमेंट को कि आपने मुझे बेचा है, तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा। क्या उस केस में आप जीएसटी की चोरी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है कि टीडीएस मैं कौन काटेगा, आपने मुझे बेचा, मुझे गुड्स मिला, मुझे आपको पैसे देने हैं, तो मैं आपको पूरे पैसे नहीं दूंगा,
कुछ पैसे मैं रोक लूंगा, वो पैसे मैं आपको ना देकर किसको दे दूंगा? गवर्नमेंट को। कैसे? एज अ टीडीएस। तो अब क्या हो गया? एक तो गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा भी पहुंच गया और दूसरा गवर्नमेंट को पता चल गया कि भैया आपने मुझे कुछ बेचा है। अब आप मुकर नहीं सकते, आप उस ट्रांजैक्शन को छुपा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दिया है आपका टीडीएस काट के और जमा करके। तो मैकेनिज्म आपको समझ में आ रहा है कि टीडीएस और टीसीएस क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं टैक्स की चोरी रोक सके। सबसे पहले हम देखते हैं कि टीडीएस कौन सी रेट से काटा जाता है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, अगर इंट्रा स्टेट है विद इन द स्टेट तो भैया सीजीएसटी एसजीएसटी 1% और अगर इंटर स्टेट हो जाता है तो फिर आईजीएसटी लग जाता है और 2%। ठीक है, सिंपल। तो टीडीएस का रेट कितना है? 2%। अगर आईजीएसटी है तो सीधे सीधे 2%, और अगर इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 1%। ठीक है, तो हमें रेट पता चल गया। अब हम ये देखेंगे कि टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा। क्या सभी लोग टीडीएस काटेंगे? तो ऐसा नहीं है। सिर्फ वो डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट किसके? स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के। जो बॉडीज होते हैं, जो डिपार्टमेंट होते हैं, जो कौन एस्टैब्लिश करता है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। वो दूसरा कोई लोकल अथॉरिटी होती है, जैसे हमारे डेवलपिंग अथॉरिटीज होते हैं, दिल्ली की है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, लखनऊ की एलडीए होती है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस टाइप की जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, लोकल अथॉरिटीज़, वो कोई गवर्नमेंट एजेंसीज, और इनके अलावा हर वो पर्सन जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी। ठीक है, ये लोग कब काटेंगे टीडीएस? अगर मैंने कोई सर्विस या गुड्स किसको दिया? किसी जो 4 लोग हैं, इनको मैंने कोई गुड्स दी या सर्विस दी, तो ये बदले में मुझे पैसा देंगे। तो ये मुझे पूरा पैसा नहीं देंगे, मेरा टीडीएस काट के 2% वो जमा कर देंगे सीधे सीधे सरकार को, गवर्नमेंट को, और 98% मुझे दे देंगे। कौन लोग? ये 4 लोग बस। इनके अलावा किसी को भी सर्विस या गुड्स दिया जाएगा, वो टीडीएस नहीं काटेगा। सिंपल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि लिमिट क्या है टीडीएस काटने की। ऐसा नहीं है कि आपने 10,000 रुपए का कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करी और उस पर सामने वाला टीडीएस काट लेगा। इसके लिए कुछ लिमिट है। वो लिमिट क्या है? जो गुड्स या सर्विसेज एक रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है, किसको सप्लाई कर रहा है? जो पर्सन अभी हमने देखे हैं। इन शॉर्ट, किसी गवर्नमेंट या किसी गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग या उसके इस्टेब्लिशमेंट या कोई गवर्नमेंट की जो पीएसयूज होते हैं, या वो नोटिफाई पर्सन जिनको गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है। आपने कोई गुड्स या सर्विस इन चारों में से किसी को दी, और वो जो गुड्स है और सर्विस है उसकी जो वैल्यू है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है। और क्या लिखा हुआ है? एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ये जो 2.5 लाख रुपए है ना, इसमें जीएसटी को इंक्लूड नहीं करना है। जीएसटी के अलावा अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो ही आपका टीडीएस काटा जाएगा। सिंपल। आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे टैक्सेबल वैल्यू इस केस में कितनी है? 2,40,000। इसके ऊपर जीएसटी लगा 10% से 24,000। तो जो इनवॉइस वैल्यू हो गई वो हो गई 2,64,000। तो भैया 2,64,000 2.5 लाख से ऊपर है, क्या टीडीएस काट लें? नहीं, क्योंकि हमें क्या देखना है? टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है? 2,40,000। तो 2.5 लाख से नीचे है तो यहाँ पर कोई भी टीडीएस नहीं काटना है। अच्छा, अगर आपने उन 4 लोगों को, जो भी हमने देखे हैं ना, जो 4 लोग जो टीडीएस काटते हैं, अगर आपने उनको सपोज 4 बार गुड्स दिया है या कोई 4 बार सर्विस सप्लाई करी है, 4 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं, और अगर चारों की वैल्यू मिला के 2.5 लाख से ऊपर हो रही है, जैसे 1-1 लाख के 4 कॉन्ट्रैक्ट, तो 4 लाख के 4 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब क्या आपका टीडीएस कटेगा? नहीं। क्या लिखा हुआ है? इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विल कंसीडर्ड, मतलब
हर एक वैल्यू, हर एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अलग अलग देखी जाएगी। अगर 4 कॉन्ट्रैक्ट हैं 1-1 लाख के, तो भले ही चारों को मिला के 2.5 लाख से ऊपर जा रहा है, लेकिन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट तो 2.5 लाख से नीचे है, तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे चलें। देखिए, कुछ यहां पर रूल का एग्जेम्पशन है, मतलब अगर भाई भाई को सर्विस या गुड्स दे रहा है तो भाई भाई का टीडीएस नहीं काटेगा। ये भाई भाई क्या है? देखिए, कोई डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को गुड्स या सर्विस दे रहा है। कोई लोकल अथॉरिटी किसी दूसरी लोकल अथॉरिटी को गुड्स या सर्विस दे रहे हैं। कोई गवर्नमेंट एजेंसी किसी दूसरी गवर्नमेंट एजेंसी को, या कोई पीएसयू किसी दूसरे पीएसयू को कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, वैल्यू भी 2.5 लाख से ज़्यादा है, फिर भी टीडीएस की बात नहीं होगी। भाई भाई जब भी आपस में गुड्स एंड सर्विस देंगे तो हमें कैसे याद रखना है, भैया भाई भाई आपस में गुड्स एंड सर्विस दे रहे हैं, कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। गवर्नमेंट ने खुद को भैया इस तामझाम से बाहर रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो गवर्नमेंट के जो मतलब अंडरटेकिंग है, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, पीएसयूज हैं, लोकल अथॉरिटी हैं, जब ये टीडीएस काट लेते हैं तो उसका क्या करते हैं? क्या वो उनकी जेब में चला जाता है? नो नो नो, पैसा जाता है गवर्नमेंट की जेब में। मतलब जब ये लोग आपका टीडीएस काटेंगे तो वो काट के जमा करेंगे किसके पास? गवर्नमेंट के पास। एंड उसके लिए भी ड्यू डेट है, विद इन 10 डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगर कोई टीडीएस काटा है इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो उसका कब तक पेमेंट कर देना है? 10th ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर में काटा है तो फिर 10 नवंबर, नवंबर में काटा है तो फिर 10 दिसंबर, दिसंबर में काटा है तो फिर 10 जनवरी। ऐसे ही ड्यू डेट चलती रहेगी। तो जिस मंथ में टीडीएस काटा है, बस उसके अगले मंथ में विद इन 10 डेज उसको कहाँ क्या करना होता है? डिपॉजिट करना होता है और एक रिटर्न फाइल करना होता है GSTR 7। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो 100 रुपीज़ पर डे की पेनाल्टी आएगी, और वो कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 5000। और ये 5000 क्या है? ये एक जीएसटी की बात है, मतलब ये CGST है, मतलब CGST प्लस SGST दोनों में 5-5 हज़ार, यानी कि 10,000 रुपये। ठीक है, तो ये है पेनाल्टी अगर आपने टाइम से टीडीएस नहीं जमा किया तो। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए, अगर आप मतलब कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई लोकल अथॉरिटी पीएसयूज, ठीक है, अगर देखिए ये कोई सेल तो नहीं करते हैं, ये कोई सर्विस भी नहीं देते हैं, गुड्स भी नहीं देते हैं। ये तो क्या होते हैं? जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स होती हैं, गवर्नमेंट्स के ही कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, वो क्या करते हैं भाई? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो भी योजनाएं होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। सड़क परिवहन होता है, रोड वोड बनाने का काम होता है। परिवहन विभाग क्या करता है? जो भी बस वगैरह है उनका आती जाती हैं, रोड ट्रांसपोर्ट, उसको मैनेज करता है। तो ये बेसिकली करते क्या हैं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट? गवर्नमेंट की योजनाओं को ही तो इम्प्लीमेंट करते हैं। ये खुद तो कोई गुड्स या सर्विस देते नहीं हैं, तो ये जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी नहीं लेते हैं। लेकिन टीडीएस काटने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, और कैसे लेना है? एज अ टैक्स पेयर नहीं, एज अ टीडीएस डिडक्टर। ठीक है, तो टीडीएस काटने से पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, पहला। दूसरा, आपने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विस दी, आपका कट गया टीडीएस 2%, और वो तो आपको क्या लग रहा है? वो पैसा तो चला गया सरकार के पास, आपका तो नुकसान हो गया। आपने मेहनत करी 100% और पैसा आपको मिला 98%। तो ऐसा नहीं है, 2% जो आपका टीडीएस कटा है वो घूम फिर के कहाँ चला जाएगा? आपके जीएसटी पोर्टल के कैश लेजर में। यानी कि वो पैसा आपका जो है ना, वो मरा नहीं है, वो 2% आपके पास डायरेक्टली ना आकर के कहाँ चला गया? सीधे आपके जीएसटी पोर्टल पे। तो बस वही लिखा हुआ है, द अमाउंट डिपॉजिटेड एज टीडीएस विल रिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द सप्लायर। बहुत बढ़िया। अच्छा, और देखते हैं, लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो नीड टू इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ सच टीडीएस ऑन टू द डिडक्टी विद इन 5 days ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस।
जैसे ही टीडीएस काटा तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सप्लायर को एक टीडीएस सर्टिफिकेट देगा विद इन 5 डेज। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो सेम 100 रुपीज़ पर डे की पेनाल्टी और मैक्सिमम कितना 5,000। तो 5,000 CGST, 5,000 SGST, तो मैक्सिमम पेनाल्टी 10,000। तो ये था टीडीएस का कॉन्सेप्ट। अब देख लेते हैं कि टीसीएस कौन काटता है, इसका रेट क्या होता है। तो देखिए टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और टीसीएस क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। कौन टैक्स कलेक्ट करता है और कितने रेट से होता है ये देख लेते हैं। तो जो टीसीएस का रेट है ये टीडीएस का बिल्कुल आधा है। टीडीएस था 2%, टीसीएस है 1%। 1% अगर आईजीएसटी है तो 1%, और अगर सीजीएसटी एसजीएसटी आ जाता है तो 0.5%, 0.5%। सिंपल। तो जितना रेट ऑफ टीडीएस है उसका आधा हो जाता है रेट ऑफ टीसीएस। आगे चलते हैं, कौन काटता है टीसीएस। तो देखिए जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, जैसे स्नैपडील, अमेजॉन। आप मुझे बताइए ये जो अमेजॉन है, ये जो कपड़े बेचता है, क्या खुद से बना के बेच रहा है, खुद से खरीद के बेच रहा है? नहीं। अमेजॉन क्या करता है, ये एक प्लेटफॉर्म दे देता है कि सप्लायर जो भी मोबाइल कपड़े बेचने वाले हैं, ये क्या करते हैं, अपना सामान लिस्ट करवा देते हैं और बायर जाता है साइट पे, खरीदता है। पैसे कौन कलेक्ट कर रहा है, पैसे कलेक्ट कर रहा है अमेजॉन, और अमेजॉन पैसे लेके किसको देता है, सप्लायर को। तो अमेजॉन एक क्या है, मीडियोकर है, ठीक है, बीच का मीडियोकर है, सिर्फ ट्रांजैक्शन को प्लेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, ठीक है। तो अब पैसा अमेजॉन लेकर सप्लायर को देता है। तो कौन काटेगा, टीसीएस। टीसीएस जो काटेगा, सॉरी टीसीएस काटा नहीं जाता है, टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। तो सप्लायर के बिहाफ पे अमेजॉन यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर वो टीसीएस कलेक्ट करेगा, और यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। टीडीएस में 2.5 लाख की लिमिट थी, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। 10,000 रुपये पे भी टीसीएस लिया जाएगा, और इसकी ड्यू डेट भी सेम है, वही टीडीएस वाली, विद इन 10 डेज, ठीक है। क्या कह रहा है कि एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ एक्चुअल सप्लायर। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, अमेजॉन, स्नैपडील, शॉपक्लूज, ये लोग एक्चुअल सप्लायर के बिहाफ पर टीसीएस क्या करते हैं, कलेक्ट। और वेयर कंसिडरेशन विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई इज बीइंग कलेक्टेड बाय द ई कॉमर्स, जहां पर डायरेक्टली सप्लायर के पास पैसा नहीं जा रहा है, पैसा पहले जा रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास, और वो फिर देगा है किसको, सप्लायर को। तो ऐसे केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस भी कलेक्ट करेगा 1% से, कोई लिमिट नहीं है। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न वही है, विद इन 10 डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो ये है टीसीएस का कॉन्सेप्ट, और वो है टीडीएस। टीडीएस कौन काटता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। टीसीएस कौन कलेक्ट करता है, ई कॉमर्स। टीडीएस में लिमिट है 2.5 लाख की, टीसीएस में नहीं है कोई लिमिट। टीडीएस रिटर्न भी भरा जाता है 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, टीसीएस भी 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। टीडीएस है 2%, टीसीएस है 1%, ठीक है फ्रेंड्स। ये था टीडीएस एंड टीसीएस का कॉन्सेप्ट विद अंडर जीएसटी। ओके, सो अब मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपने अगले नॉलेजेबल वीडियो में।